अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की वीडियो में मैं आपको हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के कुछ बचपन के छोटे छोटे वाक़यात सुनाऊंगी। सबसे पहला वाक़या है कि एक दिन हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जिस मकतब में पढ़ा करते थे वहाँ उनके उस्ताद के पास मुल्तान से एक कव्वाल आया। उसने हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी सहरवर्दी रहमतुल्लाह अलैह की बहुत तारीफ की और कहा कि वो ऐसे आबिद हैं कि उनके घर की लौंडियां भी चक्की पीसते वक्त ज़िक्र इलाही करती हैं। उसके बाद कव्वाल ने हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया, मगर उनकी कुछ ज़्यादा तारीफ नहीं की। लेकिन अजीब बात यह है कि हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के दिल में उसी वक्त हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत पैदा हो गई। यहाँ तक कि जब मकतब के लड़के आप रहमतुल्लाह अलैह से कहते कि कसम खाओ और आप कसम खाते तो दूसरे बुजुर्गों की कसम खाते, आप हजरत बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह की कसम कभी ना खाते। लड़कों को ये बात मालूम हो गई थी, इसलिए वो इसरार करते थे कि आप हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की कसम खाएं, मगर हजरत रहमतुल्लाह अलैह जवाब देते कि ये कसम तो मैं हरगिज़ कभी नहीं खाऊंगा। ये एक छोटा सा वाक़या था। अच्छा, इसी तरह फिर एक और वाक़या बयान किया जाता है। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह जब मकतब में पढ़ते थे तो बदायूं में नए हाकिम के आने की खबर मशहूर हुई। सब लोग हाकिम के इस्तकबाल के लिए शहर से बाहर गए। आप रहमतुल्लाह अलैह भी उनके साथ गए। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि हाकिम के घोड़े के आगे आगे बहुत से गुलाम मौजूद हैं जो लोगों को कोड़े मार कर पीछे हटाते थे ताकि हाकिम की सवारी के लिए रास्ता बनाते जाएं। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को ये बात अच्छी मालूम नहीं हुई। तब आप रहमतुल्लाह अलैह ने अपने मकतब के लड़कों से कहा, जैसे ये हाकिम एक आदमी है, हम सब भी वैसे ही आदमी हैं। अगर हम इसको देखने आते हैं तो ये गुलाम कोड़े क्यों मारते हैं? अगर हुकूमत ऐसी ही होती है तो ये बहुत बुरी चीज है। इस्लाम ने तो सब मुसलमानों को बराबर का भाई बनाया है। इसी तरह एक और वाक़या आप रहमतुल्लाह अलैह के मुतल्लिक़ बयान किया जाता है। एक दिन जब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मकतब से अपने घर जा रहे थे, कोतवाली के सामने बहुत से आदमियों का मजमा देखा। आपने हकीकत मालूम की। कहा गया कि करीब के किसी हिंदू राजा ने मुसलमान आबादी पर हमला किया था, सारी आबादी को लूटा, औरतों, बच्चों और बूढ़ों को भी मार डाला। शाही फौज ने वहां जाकर उस हिंदू राजा को उसकी औरतों और बच्चों समेत पकड़ लिया है। अब उन्हें कोतवाली में लाकर तहकीकात कर रहे हैं। इस पर आप रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, क्या मुसलमान भी कैदियों की औरतों और बच्चों को मार डालेंगे? किसी ने जवाब दिया, नहीं, ऐसा नहीं होगा। इस्लाम ने कैदी औरतों और बच्चों के कत्ल से मना किया है। देखो, इस राजा की बीवी और लड़का सामने मौजूद हैं। तब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि एक औरत घूंघट निकाले खड़ी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह की उम्र का एक बच्चा इसके पास खड़ा था। उसके कानों में सोने का बाला था। उस दिन बहुत सर्दी थी। आप रहमतुल्लाह अलैह रुई का फरगल पहने हुए थे, मगर उस बच्चे के पास कोई रुईदार कपड़ा नहीं था, इसलिए वो सर्दी से कांप रहा था। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्चे के पास जाकर फारसी जबान में पूछा, क्या तुमको सर्दी मालूम होती है? मैं अपना फरगल तुमको दे दूं? उस लड़के ने हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की बात नहीं समझी और डर के मारे अपनी माँ के सहारे खड़ा हो गया। तब आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक आदमी से कहा, क्या तुम इन हिंदुओं की ज़बान जानते हो? उसने कहा कि हाँ, मैं कुछ बात कर लेता हूँ। तब हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी से कहा, इस हिंदू औरत को समझाओ कि तुम्हारे बच्चे को सर्दी लग रही है, मेरा फरगल इसको पहना दो। उस आदमी ने औरत से बात कही तो उसने जवाब दिया, मैं रानी हूँ और ये राजकुमार है, हम किसी का दान यानी खैरात नहीं लेते। ये सुनकर आप रहमतुल्लाह अलैह को बहुत ताज्जुब हुआ। फिर ख्याल आया, मेरी वालदा ने भी तकलीफ के बावजूद कोतवाल का हदिया वापस कर दिया था और ये औरत भी कैदी होने के बावजूद अपने आप को रानी समझती है और खैरात नहीं लेती। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को बच्चे पर बहुत तरस आया और अपना फरगल उतार कर उसे उड़ा दिया। हर चंद उसकी माँ ने रोका, मगर आप रहमतुल्लाह अलैह नहीं माने। बच्चे ने भी सर्दी की शिद्दत के सबब ज्यादा इनकार ना किया
اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا دیا ہوا فرغل اوڑھ لیا۔ جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ گھر واپس آئے تو والدہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، محمد تم اپنا فرغل کہیں گم کر بیٹھے ہو؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، نہیں اماں، میں نے وہ فرغل ایک ہندو قیدی بچے کو دے دیا جو سردی میں کانپ رہا تھا۔ والدہ نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو شاباش دی اور فرمایا، سیدوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے، مگر بیٹا تم کو یہ خیال نہ آیا کہ تمہارے پاس اس فرغل کے سوا اور کوئی گرم کپڑا نہ تھا؟ تم رات کو بھی وہی اوڑھتے تھے، اب رات کو کیا اوڑھو گے؟ کمسن نظام الدین نے جواب دیا، اماں مجھے اس وقت اس بچے کی تکلیف کے سوا اور کوئی بات یاد نہ تھی۔ والدہ نے فرمایا، خدا تجھ کو سب کی تکلیفوں کا دور کرنے والا بنائے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔